हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे। ये हमारा एसएसटी पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो पेपर 2019 का हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपकी एक समझ बनेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट के पेपर में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज द मेंबर ऑफ ओपेक? ए चिली, बी ब्राजील, सी वेनेजुएला या डी पेरू? तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है सी यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से एक ओपेक का सदस्य है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी? ए अरस्तु, बी गैलीलियो, सी इरेटोस्थेनिस या डी हेरोडोटस? तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है सी यानी इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को उपसौर यानी पेरिहेलियन कहा जाता है। तो ये स्थिति होती है द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरिहेलियन। दिस पोजिशन ऑन ए 3 जनवरी को, बी 4 जुलाई को, सी 21 जून को या डी 23 सितंबर को? तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है ए यानी 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तब उसे पेरिहेलियन कहा जाता है। ये घटना जो है वो 3 जनवरी को घटित होती है। जबकि पृथ्वी अगर सूर्य के सबसे दूर होगी तब उस घटना को हम अपसौर यानी कि एपिहेलियन कहते हैं। ये जो घटना होती है वो 4 जुलाई को घटित होती है। तो हमसे पूछा गया था कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थिति को कब होती है, यानी कि उपसौर जो है कब होता है, वो 3 जनवरी को होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तब वो उपसौर कहलाता है, यानी कि एपिहेलियन कहलाती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? इन दी फ्लोइंग विच इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट? ए कनारी धारा, बी क्यूरोसिया धारा, सी लेब्राडोर धारा, सी ओएसिवो धारा? तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है सी यानी लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा जो है वो सब ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है, यानी कि लेब्राडोर धारा है वो गर्म जलधारा होती है, जबकि कनारी धारा, क्यूरोसियो धारा और ओएसिवो धारा जो है वो ठंडी समुद्री जलधारा है। तो हमसे नहीं पूछा था, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। लेब्राडोर धारा जो है वो ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, गंगा नदी के निम्न सहायक नदियों में का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम होगा? द फ्लोइंग tributaries of river Ganga is the correct order from east to west. A घाघरा, सेकंड गंडक, थर्ड कोसी, फोर्थ गोमती? तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है, हमें पूर्व से पश्चिम का सही अनुक्रम देखना है। तो सबसे पहले जो नदी होती है वो कोसी है, उसके बाद गंडक, उसके बाद घाघरा, फिर गोमती, यानी कि 3, 2, 1, 4 जो है हमारा सही अनुक्रम है, यानी कि पूर्व से ईस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है सी यानी 3, 2, 1, 4 जो है राइट है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज स्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन? ए 1948 में, बी 1954 में, सी 1971 में, डी 1950 में? तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है ए यानी
1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार का निर्माण का आधार नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्टडीज? ए मनोवैज्ञानिक आधार, बी दार्शनिक आधार, सी समाज शास्त्रीय आधार या डी धार्मिक आधार। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है डी, यानी धार्मिक आधार। धार्मिक आधार जो है वो सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है, नोट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। जबकि मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार और समाज शास्त्रीय आधार ये तीनों सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण के आधार हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। दिस अप्रोच ऑफ सोशल स्टडीज करिकुलम इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम नोन टू अननोन, नियर टू फार, इजी टू डिफिकल्ट। ए सरोकार आधारित उपागम, इश्यू सेंटर अप्रोच, बी विषयक आधारित उपागम, डिसिप्लिन सेंटर अप्रोच, या सी समेकित उपागम यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच, या डी अंतविषयक उपागम यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है बी, यानी विषयक आधारित उपागम। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात यानी नोन टू अननोन, पास से दूर यानी नियर टू फार, और सामान्य से जटिल यानी इजी टू डिफिकल्ट के शिक्षण सूत्र यानी कि पर आधारित है, यानी कि विषयक आधारित उपागम। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। वाइल मेकिंग ऑफ लेसन प्लान इन सोशल स्टडीज दीज क्वेश्चन आर जनरली asked before teaching of topic, and the aim of this question is to know the previous knowledge of student. A स्वाभाविक प्रश्न, बी औपचारिक प्रश्न, सी प्रस्तावना प्रश्न, या डी विकासात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है सी, यानी प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के पाठ्य योजना निर्माण में यह प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं तथा इन का जो उद्देश्य है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रवृत्ति के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? विच टेक्निक ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग डील्स विद एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थॉट्स, हैबिट्स, resources and values extra of group of people living in a particular place? A प्रदर्शन प्रविधि, बी परिभ्रमण प्रविधि, सी सर्वेक्षण प्रविधि, या डी प्रदर्शनी प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, यानी सर्वेक्षण विधि, सर्वे टेक्निक। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? नॉलेज ऑफ कंटेंट इज विच टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ अ सोशल स्टडीज टीचर? ए व्यक्तिगत गुण, बी व्यवसायिक गुण, सी सामाजिक गुण, या डी नेतृत्व गुण। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है बी, यानी व्यवसायिक गुण। विषय वस्तु का जो ज्ञान है वो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का व्यवसायिक गुण है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोजेक्टिव एड्स फॉर द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस? ए एब्डिस्कोप, बी रेडियो, सी चॉकबोर्ड, या डी कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है ए, यानी एपिडियोस्कोप। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु जो एपिडियोस्कोप जो है वो शिक्षण साधन है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्लोब? ए भौतिक ग्लोब, बी राजनीतिक ग्लोब, सी खाका ग्लोब, या डी प्रतिमान ग्लोब। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है डी, यानी प्रतिमान ग्लोब।
सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार प्रतिमान ग्लोब यानी मॉडल ग्लोब जो है प्रकार नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोशल स्टडीज? ए, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। बी, यह साधारण तथा सरल है, इट इज़ ऑर्डिनरी एंड सिंपल। सी, यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। या डी, यह मुख्यतः सिद्धांतिक पक्ष पर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है डी, यानी यह मुख्यतः सिद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। इट इज मेनली रिलेटेड टू थियोरेटिकल एस्पेक्ट। सामाजिक अध्ययन के विषय में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। यह मुख्यतः सिद्धांतिक रूप से संबंधित है, ये असत्य है, जबकि ये सामाजिक विज्ञान का अंग है, ये साधारण तथा सरल है और यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है, जबकि डी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन है के अंतर्गत अंतर्वृक्षिक उपागम का गुण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सोशल स्टडीज? ए, एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। बी, विषय वस्तु का पुनः पठन क्रम होता है या नहीं होता है। सी, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक। या डी, बच्चे विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है डी, यानी बच्चे विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, ये उपागम का गुण नहीं है। सामाजिक अध्ययन के जो है अंतर्वृक्षिक उपागम का गुण नहीं है, जबकि एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन करता है, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक। ये तीनों जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्वृक्षिक उपागम के गुण हैं, जबकि डी नहीं है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।